हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आप सभी के साथ। आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला इस्तकबाल करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ, ढेर सारा वाला प्यार देती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को पता तो लग ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में डेफिनेटली बताऊंगी। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो कब आने वाले हैं, उनका क्या टाइमिंग रहने वाला है। स्पेसिफिक कुछ डेट्स की भी हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ डेज़ की भी हम लोग बात करने वाले हैं, एंड कुछ हम रेमेडीज़ की बात करेंगे। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है तो डेफिनेटली उसको थैंक यू बोल के एक्सेप्ट कीजिएगा, भगवान जी को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। और अगर आपकी रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो उसके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगिएगा, और उसको आपने कैसे अट्रैक्ट होने से रोकना है वो भी मैं बताऊंगी रीडिंग के दौरान। तो आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है जो आपको दिख नहीं रहा है बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को और देखते हैं आप लोगों की ज़िंदगी के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस, पाइल नंबर 2 इज़ दिस। आपने सिंपली क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर पिक कर लेना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है BDFHJLNPRTVX या Z तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUWY है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के बाहर आता है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग द थिंग्स, कि कुछ अच्छा होगा देन डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड दें। कुछ बुरा होता है तो उसके लिए माफ़ी मांगें, एंड उस बुरी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट होने से रोकना है, कैसे कट डाउन करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भाई लोगों ने फ्रॉडलेंट, जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारा स्कैम फैलाया हुआ है। तो इसलिए जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसी ही जा कर के चेक इन कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को कभी भी इंस्टाग्राम पे 111 नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आती है कि आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल है और उसको फॉलो करने के लिए अगर रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइएगा ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये कोई और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसको करना है रिपोर्ट, एंड देन आपने करना है उसे ब्लॉक। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, स्कैम से बच के रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। सो जिस तरीके के खूबसूरत आप हैं अंतर मन से, बाहर से, आपके व्यक्तित्व से, वैसी ही खूबसूरत रीडिंग आज की निकले, इसी तरीके की मेरे को प्रार्थना है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, जो आपको दिख नहीं रहे हैं बट एग्जैक्टली होने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक डेफिनेटली हो सकता है, BDFHJLNPRTVXNZ। और अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता लगता रहेगा कि ये आपकी रीडिंग चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ ये चेक करने के लिए कि आप लोगों की एनर्जीज अभी हाल फिलहाल क्या है। और आज मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद ही आप लोगों को बताने वाली हूँ सब कुछ। अरे स्पिरिट्स आर मोर कॉन्शियस, कह तो रही हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स। तो ये 4 कार्ड्स हैं आप लोगों की एनर्जीज कि अभी आप लोगों के साथ क्या चल रहा है, या क्या व्यक्तित्व है, क्या एनर्जीज है, एक्सेट्रा। आज मैं अपना वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डेक यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। क्यों यूज़ कर रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता, बस ये मुझे आज दिख गया एंड आई फील टू यूज़ दैट डेक। ये मेरा अब तक का सबसे पुराना डेक है, सबसे पुराने डेक्स में से एक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओशो मैं डेफिनेटली देखती ही हूँ हमेशा। बॉटम ऑफ द डेक इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2। एंड कुछ मेजर अपलिफ्टमेंट्स के लिए हम लोग चेक करेंगे द ब्यूटिफुल मेजर अरकानाज ऑफ इंडियन सेक्रेड। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द जेमिनी पीपल, लवर्स। एंड आई लव टू यूज विजडम आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, BDFH, JLNP, RT, VX एंड Z। वेरी गुड। ओके, सो शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए और देखते हैं। तो आई होप आप सभी ने अपने लिए प्रार्थना कर ली है और आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों की एनर्जी से। सबसे पहले है 2 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास दी स्टार और हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पीपल, और कुछ लोग हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो लोग, और मुझे यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, तो ये कुछ ज़ोडिएक्स हैं आप लोगों के हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के नज़र आते हैं 3, 6, 9, 21, 12, 15 और 31। ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती है। या फिर देखो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कुछ किसी से रेजोनेट होगा, कुछ किसी से रेजोनेट होगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे और फील कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए है कि या तो आप लोगों का जो जन्म है वो मंडे के दिन हुआ है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, या फिर शिव जी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं। शिव जी या शिव जी के जो अवतार रहे हैं, रूप रहे हैं, हनुमान जी। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर मून बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, दैट मीन्स हो सकता है आप लोग बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, समझदार है लेकिन इमोशनल बहुत है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है दैट पीपल कम एंड मेक यू फूल बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। लोग आपको मूर्ख बना के चले जाते हैं हमेशा, और आप हमेशा इमोशनली उन सब लोगों से अटैच हो जाते हैं एंड देन वो आपको अबेंडेंट करके चले जाते हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी है किसी चीज़ की तलाश में। मुझे यहाँ पर जॉइनिंग नज़र आती है 2 लोगों की, या तो आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर है अभी हाल फिलहाल, पाइल नंबर 1 पीपल,
जहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसके साथ होकर के बहुत हैप्पी फील करते हैं, खुश रहते हैं, होपफुल रहते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या किसी को बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ एक होकर के रहना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे क्लूलेस आइडियाज़ चल रहे हैं। क्लूलेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में है, अभी जहन में है, लेकिन एक्चुअली में हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। कुछ लोग मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ जो कि कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। कम्युनिटी इन सेंस अकेले लड़ना भिड़ना नहीं पसंद, एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच रहना जिनको पसंद है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक फन खुश रहते या खुश रहने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों को एनर्जीज बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर मस्ती मजाक फन करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसे इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी के जो परेशानियाँ हैं ना उनको साइड करके दूसरे के दुख को दूर करने की एनर्जी में हमेशा तत्पर रहते हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक ऑल अबाउट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिक है बहुत ज़्यादा, लाइक उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, साइकिक हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, लेकिन अपनी साइकिक एनर्जीज को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं या फिर एक प्रॉपर क्रिएशन नहीं करते हैं, प्रॉपरली क्रिएट नहीं करते हैं चीज़ों को। तो अगर आप कुछ ऐसे इस तरीके की एनर्जीज में भटक रहे हैं तो ये आप लोगों की रीडिंग है आज की, ठीक है। चाहे आप लोग रिलेशन में है चाहे नहीं है, किसी के साथ है या नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की एनर्जीज इस तरीके की है तो समझ जाइए ये रीडिंग आप ही की है। बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को देख रही हूँ जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कभी कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी कोई लोकेशन चेंज की वजह से, कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से। सो बेसिकली देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, बट उनका जो क्रिएटिव लेवल है, जो उनका क्रिएशन का लेवल है, वो कहीं ना कहीं साइड में पड़ा हुआ है, सामने नहीं आ पा रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। कौन से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे हमारे पास द खूबसूरत लवर्स, फिर तीसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और चौथा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की एनर्जीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द चेंजेस, जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर है कार्ड्स दी आउटसाइडर, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ एडवेंचर, फिर है मोमेंट टू मोमेंट और सप्रेशन। मैंने ये 4 कार्ड्स इसलिए निकाले थे कि जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना उसको कौन सी चीज़ अफेक्ट कर सकती है और उसका अफेक्शन का असर किस तरीके का होगा उस एनर्जी से। तो वी हैव दीज कार्ड्स, कार्ड नंबर 5 आउटसाइडर, एडवेंचर, कार्ड नंबर 2 मोमेंट टू मोमेंट एंड कार्ड नंबर 10 सप्रेशन, ठीक है। देन हम यहाँ पे अगर बात करें वी हैव अ कार्ड ऑफ ऑर्फन्ड और दूसरा कार्ड है हमारे पास बाय द बुक। और अभी जब मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक कर रही हूँ ना, मैं अच्छे से पानी वगैरह पी के बैठी हुई थी, बट जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब अपने घर में मिर्ची पीसते हैं, जैसे लाल रंग की मिर्ची आती है ना, उसको सुखा लेते हैं और फिर मिक्सी में पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं उसका पाउडर बनाने के लिए, लाल मिर्ची का पाउडर बनाने के लिए, तो एक धांस लगती है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं धांस लगना, जैसे कि एक अलग तरीके की खांसी आना। तो मेरे को जैसे ही ये कहा जाए ना, आई गॉट दैट एनर्जी। अभी मेरी आवाज़ में भी आप लोगों को फील हो रहा होगा, उस तरीके का मुझे महसूस हुआ। इसका मतलब ये है कि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में ना आप में से अधिकतर लोगों को, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थी तो मैं बोलूँगी अधिकतर लोगों को नज़र लगी हुई है। नज़र कैसी लगी हुई ना, कर्स वाली नज़र है। जैसे कि होता है ना कि किसी ने पानी पी पी के भर भर के गालियाँ दी, आपको कोसा है, आपको आपकी किसी हरकत की वजह से, आपकी किसी चीज़ की वजह से, अपना कंपेयर कर करके पानी पी पी के कोसे कि अरे वो तो ऐसे, अरे वो तो ऐसे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। एंड वी हैव मेजर अरकाना। अब देख लो डेविल, आप लोगों के सामने मैंने कार्ड्स निकाले, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल। डेफिनेटली ये चीज़ 100% श्योर है कि आपके ऊपर किसी तरीके की नज़र टोक लगी हुई है। स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल आ रहा है।
हो सकता है स्ट्रगल अभी हाल फिलहाल चल भी रहा है, बट एक स्ट्रगल ऐसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना कि एक आखिरी झटका, जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं तो एक आखिरी बार बहुत तेज़ की पड़ती है सर्दी, और फिर अचानक से धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है डे टू डे लाइफ में, एंड फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। या एक कहावत अगर आप लोगों ने सुनी हो कि जब रात रात ख़त्म होने वाली होती है ना, यानी कि जब 4 बजने वाले होते हैं ना, तो 3 से साढ़े तीन से 4, यानी कि 3 से 4 के बीच का जो समय होता है ना, वो सबसे अंधेरी रात होती है। इसका इसका तात्पर्य या इसका जो कंक्लूजन है वो ऐसे है कि जब ज़िंदगी में भोर होने वाली होती है, जब ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली होती हैं, तो उसके पहले बहुत भीषण किस्म की बाढ़ आती है, बहुत भीषण किस्म की परेशानी और स्ट्रगल आता है। वो स्ट्रगल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। ये स्ट्रगल किस तरीके का हो सकता है वो भी थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहती हूँ। ये स्ट्रगल ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ आप कर सकें। आप करने का मतलब मैं बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको भुगत पा रहे हो, आप ही उसको 100% हैंडल कर पा रहे हो, और कोई उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। यू आर द वन ओनली जो उस चीज़ को एक प्रॉपर हैप्पी एनर्जीज में हैंडल कर पा रहा है। इनफैक्ट ये किसी तरीके का ऐसा स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में आने वाला, जो आएगा ना, तो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मैं इस चीज़ के पीछे स्ट्रगल कर रही हूँ या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, पहली चीज़, आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल इज कमिंग, और ये एक आखिरी स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में जो आपको एकदम हिला के चला जाएगा, आपके जहन को एकदम हिला देगा और आपको ट्रांसफॉर्म करेगा टू क्रिएट समथिंग बिग। जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो हमारी ज़िंदगी में एक नया चेंज आने वाला होता है, इसलिए आती है। तो पहली चीज़, स्ट्रगल इज कमिंग। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मोर एंड मोर अबंडेंट एनर्जी। तो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए या तो ढेर सारा वाला पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं ना, किसी को आपने उधार पैसे दे रखे हैं या आपने किसी के उधार पैसे ले रखे हैं, स्पेशली जिन्होंने अपने उधार पैसे दे रखे हैं, अगर आपने अपने बहुत सारे उधार पैसे किसी को दे रखे हैं ना, समझ जाइए आपके समय आ रहा है, आपको उधारी मिलने वाली है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को उधारियां मिलने वाली हैं। आपने जिन लोगों को पैसे दे रखे हैं ना, वो आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे दे के जाएंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों के घर में या अगर आप लोग किसी तरीके की शॉप करते हैं या आप लोग किसी तरीके की कोई मार्केटिंग करते हैं कहीं बाहर, ऑफिस जैसा कुछ, उसमें तरक्की आ रही है। स्पेशली आपके घर के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है या कोई ऐसी सोच या ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसको हासिल करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है, मनी का भरपूर आना, डिफरेंट सोर्सेस से आना, और इस तरीके से आना कि आप खुद सोचोगे कि अरे यार, मतलब अचानक से कमाल ही हो गई ये चीज़। ठीक है, सेकेंड चीज़, थर्ड थिंग, सॉरी, फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये थी, एंड थर्ड अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। वी हैव अ कार्ड ऑफ लवर्स। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स भी आया था, अब लवर्स भी आया है। ठीक है, एक चीज़ जो मैं महसूस कर रही हूँ ना बहुत स्ट्रांग, वो है कि आप में से जो भी पाइल नंबर 1 पीपल है ना, उन लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। या फिर लव लाइफ का अगर मैं ना बोलूँ तो हमेशा इमोशंस के नाम पे बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ या तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग देखें थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो फाइनली ख़त्म हो रही है। आदान प्रदान की एनर्जीज भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास कोई चीज़ है वो आपको देंगे, और आपके पास कोई चीज़ है वो आप अपने पार्टनर को दोगे। ठीक है, यानी कि ये कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। तो कुछ लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है किसी लव्ड वन के किसी लव्ड वन के पास से, या फिर अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थे पास्ट में, तो वो भी खत्म होने वाले हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपके मन में अंतर्मन की शांति और सेटिस्फेक्शन आने वाला है। इतना सेटिस्फेक्शन आने वाला है कि आप अपनी परेशानियों को खुद हैंडल करने वाले हो। यहाँ पर पैसे के कार्ड्स हैं, यहाँ पर प्यार के कार्ड्स हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप्स की एनर्जीज हैं, स्ट्रगल के कार्ड्स हैं, बट सेटिस्फेक्शन है।
अब मैंने कार्ड्स यहाँ पर निकाले थे कि कौन सी चीज़ इसको अफेक्ट कर सकती है। क्या आप लोग डेस्परेट हैं? क्या आपको हर चीज़ का इंतज़ार ही लगा रहता है? आप चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग ही करते रहते हो, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको या आपके रिश्ते को या आप पर्टिकुलरली आपको संभालता है, देन समझ जाइए ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये अनएक्सपेक्टेड जो गुड थिंग्स आ रही है ना आपकी ज़िंदगी में, इसमें अफेक्ट कर सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए? तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक चीज़ बहुत क्लियरली करने की ज़रूरत है, वो है कि आप जितना हो सके उतना अपने पिलो के नीचे ना, जिस मैट्रेस पे आप सोते हैं उस मैट्रेस के नीचे, फॉर एग्जांपल ये गद्दा है, ठीक है, इस गद्दे के ऊपर आप सोते हैं, तो इस गद्दे के जस्ट नीचे आप लोगों ने ना कपूर रख के सो, या फिर वो जो वैसा वाला नमक नहीं आता है, वो पत्थर वाला नमक आता है, ठीक है, वो आप एक छोटा सा पत्थर नमक का वो रख करके आप सो सकते हो ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। दूसरी चीज़ आउटसाइडर का कार्ड है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, करो अपने मन की, सुनो सबकी, वो वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, थोड़ा सा आपको ना अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बाहर इन सेंस कि थोड़ा सा आपको अपने साथ नॉट विद योर फ्रेंड्स, अपने साथ एक अकेले टाइम स्पेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, यानी कि सब चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी, डेस्पिरेशन में मत जाइएगा, ओके। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑर्फन, और दूसरा कार्ड है हमारे पास 11 नंबर। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है कि जैसा कि मैंने बोला था कि जब सब कुछ सही होने वाला होता है तो बहुत ही भीषण परेशानियाँ और विपत्तियाँ आती हैं। तो आई मस्ट से कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले टाइम में, जैसे ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली होंगी ना, उससे जस्ट पहले कि आपको लगेगा कि यार कितना सब कुछ ख़राब है ना, सब कितना बकवास है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन जब आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ बाय द बुक, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल्ड, हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करोगे। इस नज़र टोक से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना सॉल्ट बाथ लें। थर्सडे को छोड़ के बालों में नहीं लगाना उस पानी को, लेकिन आप डेफिनेटली सॉल्ट बाथ लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी तरक्की या जब तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस ना करने की एनर्जी में आ जाओ तब तक किसी को कुछ नहीं बताना है, याद रखिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जलते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ से बाहर रहिएगा। एंड तीसरी चीज़, जस्टिस, तो आप में से बहुत सारे लोगों को लीब्रा सीजन में बहुत सारी गुडनेस और बहुत सारी विश फुलफिलमेंट मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टाइमिंग्स, कब तक आप लोगों की ज़िंदगी में ना ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी। कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट 11 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए कमिंग 3 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स 2 डेज और 2 वीक्स, ओके। तो दीज थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, तो आपको थोड़ा सा हैप्पी मूड पे रहना चाहिए, हैप्पी एनर्जीज में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये आपको बोला जाता है। अब आपके लिए एडवाइजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइजेस है, फुल कंपैशन, कट द कोड्स, डू द वर्क। अपना काम अपने हिसाब से पॉजिटिवली करते रहें, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है इस एनर्जी को साइड में रख दीजिए, ठीक है। और जो खराब लोग हैं ना उनसे अपने कोड्स कट कर लें। कैसे कर सकते हो कोड कटिंग? जब भी रात को सो तो ऐसे क्रॉस बनाया, ठीक है, और 1 2 3, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज आसपास की मेरे आसपास से ख़त्म हो रही है। रात को सोने से पहले ऐसा करके सो, यू गाइज विल फील द रिजल्ट्स, ओके। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके। बहुत सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आपके साथ। आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है। आज हम बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, अगर कुछ नेगेटिव भी आता है, बिकॉज हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव भी आता है तो उसको ख़त्म कैसे करना है, अगर वो आपके लिए ज़रूरी है तो नहीं बताऊंगी। जैसे पाइल नंबर 1 में एक चीज़ आई थी कि स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो वो मैंने नहीं बताया कि कैसे ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी पार्ट फॉर देम। बट अगर कुछ अननेसेसरी पेन्स अगर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे ख़त्म करना है वो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड और अमेजिंग सा जल्दी आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों की एनर्जीज या आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी निकालूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये आप लोगों की रीडिंग है। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द एनर्जीज। ओके, तो ये 4 कार्ड्स हैं आप लोगों की एनर्जीज। ठीक है, 4 कार्ड्स आपकी एनर्जीज। और अब मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक है, मतलब मेरे पास बहुत पुराने पुराने डेक है और ये उनमें से एक है। तो पता नहीं क्यों आज मन कर गया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज इस वाले डेक को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स। ओके, अब मैं देखती हूँ ओशो में से। ओशो इज़ लाइक मैं ज़्यादातर यूज़ कर ही रही हूँ ओशो को काफ़ी टाइम से, पता नहीं एक आदत सी बन गई है। 1 2 3 एंड 4। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट की एनर्जीज। ओके, एडवाइजेज हम आखिर में देखेंगे। कुछ मेजर अरकानाज निकालना चाहती हूँ मैं ताकि हमें कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में पता लग सके। वन मोर कार्ड प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। ओके, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस इश्यूज। यहाँ पे मुझे नज़र टोक नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, जैसे खुद को इम्पोर्टेंस ना देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन में हमेशा महसूस करना, कुछ चुनिंदा चीज़ों को लेकर के एडिक्टेड रहना। एडिक्शंस आप लोगों को पता ही है, अब मैं उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहती वीडियो में, बट डेफिनेटली कुछ एडिक्टेड चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो सारे के सारे डेक्स में से कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब एनर्जीज़ के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्टेड हैं। वो कुछ नशे पत्ते की चीज़ें हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि लोगों के लिए ओवर करना, खुद को इम्पोर्टेंस ना देना, हर चीज़ के अंदर अपने आप को गलत साबित करना या अपने आप के अंदर ही कमी निकालते रहना, हर चीज़ का दोष खुद को देते रहना। क्या बोलते हैं उस डायलॉग को दूसरों के तरले पढ़ना, लाइक पंजाबी में बोलते हैं तरले पढ़ना। तो इसका मतलब ये लाइक दूसरों के हमेशा गुलामी टाइप एनर्जी में रहना, इस चीज़ की वजह से कि ये मेरे को छोड़ के ना चली जाए या ये मेरे को छोड़ के ना चले जाए। ठीक है, समहाउ ये बहुत गलत है। सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द मैजिशियन, तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड चौथा है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
तो आप में से बहुत सारे लोग, चाहे लड़कियां भी यहाँ पर रीडिंग देख रही हैं ना, जो भी फीमेल एनर्जीज भी देख रही है ना, तो भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के अंदर अभी जो मेल एनर्जी है, देखिए हमारा जो ये शरीर है ना, वो दो तत्वों से मिलके बना हुआ है, पुरुष और नारी। तो जो आप लोगों का पुरुष तत्व है ना, अभी जितने भी लोग पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रखा है। इन्हांस इन सेंस एक स्ट्रॉन्ग मेटरलिस्टिक अंदाज में आप लोग अभी घूम रहे हो। तोड़ू फोड़ू एनर्जीज नहीं होती हैं, ये करना ये करना ये करना है, वो चीज़ ज़्यादा हो रखी है। इमोशंस अभी समहाउ कम है, डीप डाउन कहीं ना कहीं कम इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे कि आप आपकी जो कनेक्टिविटी है ना लोगों से, वो बहुत ज़्यादा है। आप तुरंत चीज़ों से, लोगों के पेन से, लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत इजीली और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से वो कर लेते हो, क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी कर लेते हो, ठीक है। इनफैक्ट आपके साथ ऐसा भी होता होगा पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो। बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो, या आपको इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को अर्थराइटिस फील हो रहा है। सी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम टेलिंग, ओके। जो मुझे मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अर्थराइटिस देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए माइग्रेन की प्रॉब्लम देख रही हूँ, कि हो सकता है आमतौर पर हो जाती है, कभी घुटनों में दर्द हो गया अचानक से, कभी सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि सर फटे जा रहा है, आंखें लाल रहती हैं, आंखें ना बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हैं। आप लोगों को अच्छे आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पेट संबंधित प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है, लाइक जैसे पेट खराब रहता है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। ऑल्दो आई एम सी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को एक सही हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पैशन भरपूर है आपके अंदर, हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो पैशनेट रहकर सब करना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से रुके हुए हैं। आपको पता है कि आपके अंदर एनर्जीज हैं, आप सब कर सकते हैं विद द 9 ऑफ कप्स, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ का या किसी व्यवस्थित अंदाज का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कर लेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप लड़की भी है ना, लड़के हैं तो ऑब्वियसली बात है मेल एनर्जीज स्ट्रांग होगी उनके अंदर, लेकिन अगर आप लड़की भी है, महिला भी है जो इस रीडिंग को देख रही है, फीमेल एनर्जी, स्टिल आपके अंदर जो मस्कुलिन पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है अभी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आई। अब हम बात करते हैं आगे, कार्ड्स निकालती हूँ मैं और हम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि उन लोगों का जन्म समर सीजन में हुआ है। समर या फिर बारिश के मौसम में, ठीक है, रेनी सीजन में, समर एंड रेनी सीजन के अंदर आपका जन्म हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। वी हैव हॉर्स एंड लायन ऑल्सो, और यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स मैं देख पा रही हूँ, वल्चर्स एंड लाइक बर्ड वाले फैदर, पिजन्स। तो एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों को, हो सकता है आप लोग एनिमल लवर हैं, ठीक है, या पास्ट में आपको किसी एनिमल ने किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉग बाइट हो गई आपको, या कभी कुछ गलती से हो गया। देखो, जानवर कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते अनटिल अनलेस उन्हें ये ना लगे कि उनको हमसे नुकसान है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे जानवरों के लिए कितना कुछ गलत करते हैं। प्लीज़ आप लोग भी अगर किसी पीड़ित जानवर को देखें ना, तो उसे बेचारे एनजीओ तक ज़रूर पहुंचा दें, या फिर उन लोगों को अच्छा खासा करारा जवाब दें जो जानवरों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रू एनिमल लवर ना, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, ओके। और नॉनवेज खाने वालों को मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये आप लोगों का अपना मत है कि आप वेज खाते हैं नॉनवेज खाते हैं, बट इट्स मेरे हिसाब से, दिस इज़ माय ओन ओपिनियन, कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक अत्याचार होता है किसी दूसरे के ऊपर। तो ये मुझे सच ऐसा लगा जैसे कि गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने वो चीज़ बता दी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कौन से बदलाव हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है जस्टिस और चौथा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप किसी कोर्ट कचहरी के मसले या किसी तरीके की मिसाइल में फंसे हुए हैं क्या,
ठीक है। अगर आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जहाँ पर कोर्ट पेपर, जस्टिस, कोर्ट कचहरी, वकील, जज, इन सब चीज़ों का अगर कोई सीन चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, तो अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की जीत होने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की जीत होने वाली है। और आपका जो पलड़ा है ना, आपका जो पार्ट है, वो लोगों के सामने बहुत भारी होकर आने वाला है। यू गाइज विल शाइन लाइक अ स्टार, ऐसी एनर्जी आप लोगों की होगी। आप बाइज्जत बरी होंगे चीज़ों से। और आप लोगों को ना, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक है, जिनके साथ स्पेशली कोर्ट केस का कोई मसला चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी चेंज आ रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग हैप्पी चेंज उनकी ज़िंदगी में जीत को लेकर आ रहा है, मतलब विक्ट्री को लेकर आ रहा है। सो अगर किसी तरीके का कोई ऐसा मसला आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जो कि कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आ रही है, एक चेंज लेकर आ रही है। और ये बहुत ही खुशनुमा चेंज होगा, बहुत ही खूबसूरत बदलाव होगा। नाउ सेकेंड अनएक्सपेक्टेड चेंज मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो है, जिन लोगों के साथ कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा मसला नहीं है ना, उन लोगों को किसी तरीके का जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस इन सेंस ऑफ व्हाट, कि जैसे अचानक से ना आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो। जैसा कि मैंने बोला कि मस्कुलिन एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि जो आपका मस्कुलिन पार्ट है ना और फेमिनिन पार्ट है, वो टोटली बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस कब होती हैं चीज़ें? बैलेंस तब होती हैं चीज़ें जब एक हैप्पी अंदाज में आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। अब काम कैसे करना चाहिए? जो भी चीज़ ज़्यादा हो रही है ना, उसको थोड़ा सा लेवल पे लाने की कोशिश करो। लेवल पे लाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग जो मैं अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ वो है ट्रैवल। और ये जो ट्रैवल होने वाला है ना, ये ओवरसीज़ नहीं होगा। ओवरसीज़ ट्रैवल मैं नहीं देख रही हूँ। ओवरसीज़ का मतलब होता है कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है। ओवरसीज़ वो मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग कोई ऐसा ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि जैसे स्टेट टू किसी दूसरे का स्टेट, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इस सिटी से किसी दूसरी सिटी में। और ये जो ट्रैवल होने वाला है ना, ये ट्रैवल कोई घूमने वाला ट्रैवल नहीं होगा, ये ट्रैवल किसी काम से होने वाला है। काम इन सेंस किसी से कोई स्ट्रॉन्ग मीटिंग है, कुछ मिलना है किसी से जा कर के, कोई तब्दीलियाँ करनी है जीवन में, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और उसके अंदर भी आप लोगों को जीत मिलेगी। जहाँ जस्टिस आ गया वहाँ विक्ट्री है। दिस इज टोटली लाइक 100% एनर्जी। तो कोई चीज़ जिसके अंदर आप विजयी चाहते हो ना, तो बस समझ जाओ दिस रीडिंग सेज विजयी भव, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की जीत हो रही है, ट्रैवल आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड ये मीटिंग, काम, बिजनेस और वर्क से रिलेटेड ट्रैवल होने वाला है। और ये ओवरलैंड होने वाला है, ओवरसीज नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। ये ऑप्शंस किस तरीके के हो सकते हैं जी? ये ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि दो जॉब्स के बीच में, अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रखे हैं तो दो जॉब है ना, उन दो जॉब्स में से कोई ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अरे यार इस जॉब को पिक करूँ या इस जॉब को पिक करूँ। या फिर ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लव लाइफ के अंदर कोई ऐसा चांस आने वाला है जो आप लोगों को एक चांस दे, एक चेंज दे आपकी ज़िंदगी में, ओके। सो देयर इज समथिंग ऑप्शनल आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, ये कर लो या वो कर लो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना अभी इतने ज़्यादा स्ट्रांगली एम्बिशियस होने वाले हैं ना कि आप लोग सोच विचार में पड़ जाओगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप लोग भुजे भुजे से अगर रहने लग गए हो ना, तो वो एक बदलाव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ? ऑप्शंस आर कमिंग। ज़िंदगी में ऑप्शंस का ना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है, अगर किसी की ज़िंदगी में ऑप्शंस नहीं होते हैं ना, दैट मीन्स उसकी ज़िंदगी नहीं है। तो ऑप्शंस आर कमिंग, प्लस जस्टिस इज कमिंग, प्लस विक्ट्री इज कमिंग अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। लीगल मैटर अगर कोई चल रहा है तो वो सॉल्व होगा, एंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल आ रहा है काम से रिलेटेड। नाउ यहाँ पर हम लोगों के पास क्या कार्ड है? यहाँ पर है इमेजिन, ऑर्फन एंड को क्रिएट। और यहाँ पर हम लोगों के लिए कार्ड, आप लोगों के लिए कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, ऑर्डिनरीनेस, द ड्रीम एंड बियॉन्ड डिल्यूजन। तो अगर आप लोगों का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपना है, तो वो आप लोगों का बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है।
वो आप लोगों का बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अगर आपका कोई सपना है, ये सपना अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो समझ जाइए ये सपना बहुत और जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और ये बहुत ही ना बियॉन्ड इल्यूजन होगा। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है लाइक अचानक से, ठीक है, अचानक से हो जाने वाला, लाइक आपने सोचा ही नहीं कि अरे ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, और वो अचानक से हो गई चीज़, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि इसको होने में, इस विश को फुलफिल होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ये तो हो गई, इजीली हो गई। ओके, एंड आप लोग एकदम टोटली गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएंगे, और ऐसे कोई नेगेटिविटी इस चीज़ को क्रिएट भी नहीं करेगी या डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर, यहाँ पर ऑर्फन्ड का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आप लोगों को थोड़ा सा ना अपनी इस खराब एनर्जी से, इस खराब आउटपुट से बाहर आने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा सा दूर आने की ज़रूरत है। वो जो नेगेटिव एडिक्शन वाली चीज़ें बताई थी ना मैंने स्टार्टिंग में, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को समझ जाइएगा, और ये आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन वैल्यूज़ से भर देगा, बेहतरीन अंदाज से भर देगा। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को क्विक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा अपना माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज आई एम फीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर द ब्यूटिफुल मून, देन जस्टिस एंड हेरोफेंट। अगेन सेम चीज़, जस्टिस है यहाँ पर, तो भाई कोई तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग न्याय आप लोगों को मिलने वाला है, जो भगवान की तरफ से आप लोगों को असाइन होगा कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगे। मून का कार्ड है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलूँगी, आपको अपनी मदर की हेल्थ को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये धोखाधड़ी ना थोड़ी ऐसे नहीं होती है चीज़ें, जैसे आपने उसको कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन की किसी के साथ बुराई कर दी, अब उस बंदे ने किसी और से जिस बंदे से आपने बुराई करी थी ना, उसी को जाके बता दिया। ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पजल्ड वाली देख रही हूँ। इनफैक्ट आप लोग फील कर पा रहे हो कितने पजलिंग कार्ड्स आए हैं ये, ठीक है। एंड हेरोफेंट का कार्ड है, तो आई मस्ट से चीज़ें आपके हिसाब से आपके फेवर में तब्दील होने वाली है। तो थोड़ा सा क्विक होने की ज़रूरत है आप लोगों को, थोड़ा सा क्रिस्प होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, लोगों को फॉरगिव करें, आगे बढ़े, करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ आगे बढ़े, और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUWY में से एक था, तो ये थी आप लोगों की अनएक्सपेक्टेड जर्नी। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग, बट आपको क्विक रहना है, माइंड मेकअप में रहना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, और नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना है, माफ़ करना है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे स्कैमर्स डोल रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहिएगा। अपना अपना ख्याल रखिए। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और खूब सारा वाला प्यार।